हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ऑनलाइन एंड यूट्यूब प्लेटफॉर्म कैम एज पे। आज की वीडियो में बच्चों हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हर साल नीट में, जेई में एंड क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड्स के एमसीक्यूज में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं बच्चों, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चंस गिवन है उसके बच्चों, एंड ट्रेंडिंग में नीट में एंड जेई में भी उसके लिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों। वो टॉपिक हमारा है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल टू अल्केन। ये हमारा है बच्चों चैप्टर का एल्डिहाइड, कीटोन एंड एस्टर से ये क्वेश्चन बिलोंग करता है बच्चों। इसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों। हमें पता है बच्चों कि कार्बोनिल कुछ ऐसे होता है और इसको हमें कन्वर्ट करना है बच्चों। इस कार्बोनिल को ब्रेक करके बच्चों हमको लगाने हैं हाइड्रोजन। दैट मीन्स कि हमको कार्बोनिल को ब्रेक करना है बच्चों एंड हमको हाइड्रोजन लगाना है। तो इसके लिए बच्चों हमारे पास दो रिएक्शंस जो होती हैं बच्चों, वो होती हैं, पहली रिएक्शन होती है हमारे पास में क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों। तो इसमें क्या है कि इसमें जो हमारा रिएजेंट यूज होता है बच्चों, वो होता है Zn Hg इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। दैट मीन्स, और ये रिएक्शन हमारी किस में होती है बच्चों? एसिडिक मीडियम में बच्चों, एसिडिक मीडियम में। अभी सेकंड रिएक्शन जो हमारे पास होती है बच्चों इसकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ये है वुल्फ कीस्नर रिडक्शन रिएक्शन। बच्चों इसमें जो हमारे पास में रिएजेंट होता है वो होता है N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल। कई बार तो बच्चों जेई में एंड नीट में इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वुल्फ कीस्नर रिडक्शन रिएक्शन जो हमारी होती है वो किसके प्रेजेंस में होती है, तो उसका आंसर होता है बच्चों ग्लाइकोल। और याद रखने वाली बात है बच्चों कि जो वुल्फ कीस्नर रिडक्शन रिएक्शन होती है वो होती है बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में। बच्चों इसके अभी कंटिन्यूअसली हमारे जो जेई है, जेई एग्जाम है, नीट एग्जाम है एंड हमारा जो सीबीएसई बोर्ड में जो एमसीक्यूज आते हैं, तो उसमें इसके क्वेश्चंस पूछे जाने के काफी चांसेस है बच्चों। एंड थर्ड जो हमारा है बच्चों, थर्ड थर्ड हमारा है HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। अभी HI क्यों रिड्यूस करता है बच्चों, देखो हमें समझना है। HI की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है बच्चों, वेरी लो है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है इसकी बच्चों? वेरी लो। इजीली से टूट जाता है बच्चों एंड हाइड्रोजन को क्या कर देता है बच्चों? डोनेट कर देता है। इसलिए क्या करता है? अच्छा रिडक्शन करता है, गुड रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल। बच्चों ये हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट हैं। अभी सेकंड कॉन्सेप्ट जो बच्चों हमारे पास में आता है वो आता है कि अगर जो हमको कार्बोनिल को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, वो भी हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। कार्बोनिल कार्बोनिल टू एल्कोहल। इसमें बच्चों हमारे पास होता है कुछ ऐसे। सपोज करो हमने एग्जांपल ले लिया CH3CHO एंड इसको हमको कन्वर्ट करना है CH3CH2OH में बच्चों। तो इसके लिए जो हमारे रिड्यूसिंग रिएजेंट्स होते हैं बच्चों, वो होते हैं फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है हमको अल्कोहल में, कीटोन को कन्वर्ट करना है अल्कोहल में। तो इसके लिए जो हमारे पास रिएजेंट्स होते हैं बच्चों, वो होते हैं फॉर एग्जांपल LiAlH4, NaBH4, डाइबल H। तो बहुत सारे जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं बच्चों वो हमारे पास में होते हैं, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स को काय में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों? अल्कोहल में। तो अगर आपने अभी तक इन रिएक्शंस को नोट नहीं किया है तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। एंड अभी हम इनके एग्जांपल्स करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं, नीट के एंड एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे बच्चों इसमें। तो अभी हम डिस्कस करते हैं
तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट इज क्वेश्चन फर्स्ट इज Zn Hg एंड कंसंट्रेटेड HCl बच्चों। सो ये जो हमारा PYQ है बच्चों, ये है नीट 2023, नीट 2023। सो बच्चों इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, जैसे कि अब हमने अभी देखा है कि Zn Hg एंड HCl जो है बच्चों, ये क्या है बच्चों, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करेगा बच्चों, दोनों कार्बोनिल्स को उड़ा देगा एंड क्या इंसर्ट कर देगा बच्चों, हाइड्रोजन 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 इंसर्ट कर देगा बच्चों। एंड जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा बच्चों, चार ऑप्शंस दिए हुए थे बच्चों, तो इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे, देन ऐसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड बेंजीन। सो बच्चों ये था हमारा नीट 2023 का क्वेश्चन। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। ये था हमारा नीट 2023 का प्रॉब्लम बच्चों। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। तो अभी जो हमारे पास में है वो है CH3 CHO ट्रीटेड विद LiAlH4 रिड्यूसिंग रिएजेंट दे दिया है बच्चों। वी गेट ए, देन we react it with H2SO4, we get B, वी गेट बी। सो बच्चों अभी हमको ये यहीं तक देखना है, ये नीट 2023 का है बट ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहीं तक आएगा। अभी इसमें नेक्स्ट पॉइंट्स भी दे रखे हैं बच्चों, HBr के साथ रिएक्ट कराया देन हमने इसको, सो सी, हमको सी मिल रहा था बच्चों। तो ये भी क्या है बच्चों, नीट 2023 की प्रॉब्लम है बच्चों। सो आप देखिएगा बच्चों इस पे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी। तो ये क्या है हमारे पास में, CH3 CH2OH, क्योंकि हमने पढ़ा था बच्चों अभी ये क्या है, कार्बोनिल है एंड हमको क्या दिया गया है बच्चों, LiAlH4, तो इसको रिड्यूस करके क्या बना देगा बच्चों, अल्कोहल। अभी हमको क्या दिया है बच्चों, H2SO4, H2SO4 एंड हीट किया है बच्चों, इसमें हीट भी गिवन है। सो बच्चों जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो OH, ये क्या है हमारे पास में, एसिड है, तो ये क्या दे देगा इसको बच्चों, प्रोटॉन दे देगा। तो ये कुछ ऐसे एग्जिस्ट करेगा बच्चों, CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव। एंड हमको पता है बच्चों OH2 पॉजिटिव क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। सो ये निकल जाएगा एंड एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी बच्चों, एंड ये कुछ ऐसे बन जाएगा बच्चों। सो अभी हमारे पास आ गया बी प्रोडक्ट तक। अगर हम ए प्रोडक्ट की बात करें तो ए प्रोडक्ट ये था बच्चों, बी प्रोडक्ट ये है बच्चों। और अभी अगर हम सी प्रोडक्ट की बात करें बच्चों, जैसे कि हम इसको HBr के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बन जाएगा ऐसे Br। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया बच्चों। सो ये जो बोर्ड में आने के चांसेस है बच्चों वो है CH3 CHO से आपको LiAlH4 से रिएक्ट करा के ए प्रोडक्ट पूछ लेगा बच्चों। जो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबल चांसेस हैं वो यहीं तक के हैं बच्चों। अभी हम बात करते हैं NCERT की एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम की। सो ये क्वेश्चन जो है बच्चों, अगर आपने अभी तक इसको नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिएगा बच्चों। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। इन क्लीमेंसन रिडक्शन, क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन इन
क्लीमेंसन्स रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड is treated with। सो बच्चों इसमें हमको 4 एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है जिंक अमलगम विद HCl। सेकेंड एग्जाम्पल है बच्चों सोडियम अमलगम विद HCl। थर्ड इसमें ऑप्शन दिया है बच्चों जिंक अमलगम विद नाइट्रिक एसिड बच्चों। एंड फोर्थ ऑप्शन इन्होंने दिया है बच्चों सोडियम अमलगम विद HNO3। सो बच्चों मैंने आपको सभी के सभी रिएजेंट्स अच्छे तरीके से बता दिए हैं। पहला मैंने क्या बताया था आपको? पहला मैंने बताया था आपको क्लीमेंसन रिडक्शन का कौन सा रिएजेंट था बच्चों? क्लीमेंसन रिडक्शन ZnHg जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl बच्चों। सेकंड मैंने बताया था आपको बच्चों वुल्फ कीस्नर। आपको ये सारे रिएजेंट्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं बच्चों क्योंकि ये हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल एंड थर्ड मैंने बताया था बच्चों आपको HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। और बच्चों ये काय में होती है? एसिडिक मीडियम में। एंड ये काय में होती है? बेसिक मीडियम में। सो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जिंक अमलगम विद HCl। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। और ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बच्चों। डायरेक्ट पेपर में आ सकता है बच्चों। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बच्चों। सो आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिएगा बच्चों क्योंकि आपको इसमें से एक से 2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल ही जाएंगे क्योंकि ये इन कॉन्सेप्ट जो है इस टाइम पे बच्चों ट्रेंडिंग में है रिसेंट में। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही नीट के जेई के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।